मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। देश भर में मानसून की प्रगति अच्छी, लेकिन उत्तर भारत में इसका प्रदर्शन निराशाजनक। कल 25 जून को दिल्ली सहित उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब में और आगे बढ़ गया मानसून, लेकिन सूखा रहा उन कई क्षेत्रों में। हालांकि मानसून का अब तक का अगर प्रदर्शन देखें 1 जून से लेकर 25 जून के बीच, तो 2020 का मानसून देश के लिए काफी अच्छा रहा है। सामान्य समय से पहले आया और देश भर में अब तक सामान्य से 21% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसमें सेंट्रल रीजन में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। खासतौर पर सेंट्रल रीजन मध्य भारत के भागों में 50% सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। इन भागों में उत्तर भारत में सामान्य से 12% अधिक बारिश हुई है, जबकि पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में 7% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी सामान्य से 4% की अधिकता रही है अब तक। और आने वाले समय में मॉनसून का प्रदर्शन फिर से सक्रिय होने की संभावना बन रही है, लेकिन उत्तर भारत में जहां पर मॉनसून पहुंच चुका है, इन भागों में अभी सुस्ती आ गई है और अगले 48 घंटों तक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक बारिश की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। खासतौर पर गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के तमाम इलाकों में, इन भागों में अब अगले 48 घंटों तक बहुत बारिश की संभावना नहीं है। हरियाणा में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा। एक ट्रफ रेखा बनी हुई है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भागों से उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार तक पहुंच रही है और इसी ट्रफ के चलते हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर अच्छी वर्षा की संभावना रहेगी, लेकिन ज्यादा तेज वर्षा फिलहाल नहीं होगी। ज्यादा बारिश का फोकस आप देख सकते हैं, ये वो रीजन होंगे जहां पर अधिक वर्षा के आसार हैं। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये वो रीजन है देश के जहां पर लगातार बारिश होती रहती है मॉनसून के आगमन के बाद। यहां पर इस तरह की बारिश बहुत असामान्य नहीं है, लेकिन बिहार और इसके आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की बारिश असामान्य है और लगातार अगले 2-3 दिनों के दौरान उम्मीद यह है कि उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में भागलपुर से लेकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, सुपौल और मधुबनी, चंपारण, सीतामढ़ी तक कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा जारी रहने की संभावना है। नदियों में पानी बढ़ सकता है, निचले इलाकों में पानी भर सकता है, तो बाढ़ जैसी स्थितियां और वाटर लॉगिंग जैसी स्थितियां बिहार के कई जिलों में देखने को मिल सकती हैं आने वाले दिनों में। झारखंड में और गंगीय पश्चिम बंगाल में ज्यादा सक्रियता मौसम में नहीं रहेगी। यहां पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहेगी। मूसलाधार वर्षा अभी इन क्षेत्रों में फिलहाल संभावित नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई वाले और पूर्वी क्षेत्र में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। शेष जो इलाके होंगे लखनऊ तक, मध्य उत्तर प्रदेश तक, इन भागों में सामान्य मानसून का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मध्य भारत में अगर चलें तो मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा जिस तरह से बिहार में देखने को मिलेगी, कुछ इसी तरह का मौसम यहाँ पर भी अगले 24 घंटों तक रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे बारिश में कुछ कमी आएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र में, जैसा कि हमने कल भी बताया था, महाराष्ट्र में बारिश बढ़ी है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं और आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बारिश भी ऊपर की तरफ बढ़ेगी और कई इलाकों में बारिश यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन बारिश की तीव्रता वैसी नहीं होगी जैसी तीव्रता आमतौर पर मुंबई में मानसून के आगमन के समय होती है। अभी मुंबई में 100 मिलीमीटर से ऊपर की बारिश के लिए थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है, ऐसा अभी लग रहा है, क्योंकि कोई भी सर्ज यहां से एक्टिव नहीं हो रही जो महाराष्ट्र के कोंकण रीजन तक पहुंच रही हो, खासतौर पर उत्तरी कोंकण रीजन तक। गुजरात की अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात क्षेत्र में बारिश कम होगी। यहां पर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। छिटपुट बारिश की संभावना फिलहाल रहेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की तरफ चले तो आप देख सकते हैं आंतरिक कर्नाटक में इस समय सबसे ज्यादा बारिश, दक्षिण भारत के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बारिश दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में होने की संभावना है। इन भागों में भारी वर्षा हो सकती है। कई जगहों पर एक्सट्रीमली हैवी रेन की संभावना यहां पर रहेगी। अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहेगा। तमिलनाडु में ज्यादा वर्षा नहीं होगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। जो तटीय इलाके हैं इन भागों में अधिक वर्षा के आसार नहीं, लेकिन चेन्नई समेत जो बाकी क्षेत्र है तमिलनाडु के, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेंगी। रायलसीमा में भी अच्छी वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की से
मध्यम और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना में हल्की से मध्यम वर्षा सभी जगहों पर होती रहेगी। हैदराबाद और चेन्नई में एक जैसी बारिश की संभावना नजर आ रही है, जबकि कोचीन, त्रिवेंद्रम और बेंगलुरु तथा मैंगलोर और जो कर्नाटक के अंदरूनी शहर हैं, इन भागों में भारी वर्षा की संभावना नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मानसून का संतुलित प्रदर्शन आने वाले दिनों में हमें देश भर में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।